तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर सहमति, महाराष्ट्र में भी बातचीत। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। इसी के तहत पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के जगतियाल में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी की यह रैली तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में हुई और यहां की रैली का असर करीमनगर लोकसभा सीट पर भी होगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है। आज विधान भवन में भी कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर मंथन हुआ। तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके में हुआ गठबंधन। एमडीएमके के सांसद वाइको ने बताया कि डीएमके और एमडीएमके के बीच गठबंधन हो गया है। आज डीएमके त्रिची सीट को एमडीएमके को देने का ऐलान कर देगी। दोपहर में 3:30 बजे अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जाएगा। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुनथगाई ने बताया कि डीएमके के साथ गठबंधन के तहत सीएम स्टालिन ने हमें 10 सीटें दी है। हम सभी 39 सीटों और एक पुडुचेरी की सीट पर भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बीते 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी ने रविवार को मुंबई में आयोजित हुई रैली में कहा था कि पीएम मोदी बिना ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के चुनाव नहीं जीत सकते। इस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी पार्टी और जनता द्वारा चुने गए नेता का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है। मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि नारी शक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है। कल विपक्षी गठबंधन ने मुंबई में रैली की, जिसमें ऐलान किया गया कि वे शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे लिए हर बेटी, माँ और बहन शक्ति का स्वरूप है। जो शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं शक्ति के लिए खुद का जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। वहीं तेलंगाना में भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और यहाँ मौजूद लोगों की भीड़ इसका उदाहरण है। मैंने हाल ही में तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब लोग देख रहे हैं कि रिमोट इलाके में भी अब विकास परियोजनाएं चल रही हैं। भाजपा की लहर में बीआरएस और कांग्रेस साफ हो जाएगी। वहीं जनसभा के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग नया इतिहास रचने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जब भी वे हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वे कर्नाटक, केरल में जीते तब ईवीएम में कोई परेशानी नहीं थी। हारने पर उन्हें किसी पर तो आरोप लगाने होते हैं तो वे ईवीएम पर ही आरोप मढ़ देते हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से की शिकायत की प्रति साझा की। शिकायत में टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में चुनावी रैली में जाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। साकेत गोखले ने बताया कि चुनाव आयोग के नियम आचार संहिता लागू होने के बाद स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी वसूली करार दिया। राहुल के इन बयानों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से साफ है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर कोई विश्वास नहीं है और वे इसे अपमानित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों ने पीएम मोदी को 2 बार वोट देकर सत्ता सौंपी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वे पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं।